कि 36 लाख कैश से लेकर BMW कार और अब 6 लाख के जो मसाज कुर्सी की जो बातें निकल कर के आ रही हैं, यह सब जो बातें निकल कर के आ रही हैं, जो खबरें चल रही हैं, जो लिखा जा रहा है, तो क्या यह सब में ईडी चार्जशीट जो होता है वह कब दायर करेगी? पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी 31 जनवरी को की गई थी। 31 जनवरी के बाद पूरा फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च चल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो यह सब मामले में चार्जशीट जो है वह दाखिल नहीं किया गया है। तो क्या चार्जशीट कब तक दाखिल किया जाएगा, या इसी तरह से सिर्फ खबरें चलती रहेगी और खबरों में ही बना रहेगा? जो 36 लाख रुपए कैश जो कि दिल्ली आवास से मिले थे, BMW कार मिली थी, और अब जब ईडी की छापेमारी में और ईडी जब अपने सबूतों को दिखा रही है तो जो मीडिया में ना खबरें चल रही हैं, इसके साथ साथ ही 6 लाख रुपए का मसाज कुर्सी खरीदा गया था। यानी चेयर मसाज करने के लिए 6 लाख रुपए का कुर्सी खरीदा गया था, और यह कुर्सी गुरुग्राम यानी गुड़गांव के मॉल से खरीदा गया था। समझ सकते हैं, जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आकर के विधानसभा में बोल रहे थे कि एक आदिवासी जंगल से निकल करके और एक आदिवासी का बेटा जंगल से निकल करके इन लोगों के साथ में आकर के बैठ गया तो इनके कपड़े गंदे हो गए, हमारे बैठ जाने से इनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति 6 लाख के मसाज चेयर पर बैठ के मसाज करवाए, वह व्यक्ति किसी के बगल में बैठेगा तो उसके कपड़े गंदे होंगे, या जो बगल में बैठा व्यक्ति है उसके कपड़े से इनके गंदे होंगे? यह भी आप समझ सकते हैं कि 6 लाख वाले मसाज वाले कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति के बैठने से न कपड़े गंदे होंगे, या जो एक आम व्यक्ति है उनके बैठने से इनके कपड़े गंदे होंगे? तो और अभी तक जो मामले निकल करके आए हैं, जो मीडिया की खबरों में चल रही हैं, वह कुछ इस तरह के ना खबरें हैं। और जो ईडी के अधिकारियों पर SC/ST एक्ट के तहत जो केस दर्ज किया गया था, उस पर भी हाई कोर्ट ने कि पुलिसिया कार्रवाई से और कुछ भी कार्रवाई करने से रोक लगा दी है, और उल्टा हेमंत सोरेन के ऊपर ही नोटिस जारी करके पूछा गया है। तो जो झारखंड में जो घोटाले पर घोटाले निकल करके आ रहे थे, और यह सब जिस तरह से अभी तक की गिरफ्तारी हुई है, और अगर ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल करने में जो अभी तक के देरी की जा रही है, या जो भी उनके कार्यशैली हैं, जिस तरह से वह कार्य कर रहे हैं, तो जब तक वह चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं, या जो आरोप लगाए गए हैं जब तक वह सिद्ध नहीं करते हैं, और यह सब में जब तक वह सबूत नहीं पेश करते हैं, तब तक इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। जो मालिश वाला चेयर जो खरीदी जाती है वह सिंगापुर की बनी होती है, यानी मेड इन सिंगापुर होता है। जो चेयर आम लोगों के बैठने के लिए आम लोगों के पास में नहीं होते हैं, वह चेयर भी उन लोगों के पास में होती है। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक और आरोप, या कहें कि एक और केस उन पर दर्ज होने जा रही है, और उसका भी अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सामना करना होगा। और वह यह है कि जो उनके ईडी के जो सम्मन आ रहे थे, सम्मन पर सम्मन आ रहे थे, और वह सब सम्मन को वह अनदेखा कर रहे थे, और वह सब सम्मन पर जब वह उपलब्ध नहीं हो रहे थे और ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे, ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, यानी जो 10 सम्मन आए, 10 सम्मन में सिर्फ 2 सम्मन पर ही वह ईडी के समक्ष उपलब्ध हुए थे, बाकी 8 सम्मन जो है वह इग्नोर कर दिए थे, और 8 सम्मन को वह अनदेखा कर दिए थे। तो यह सब सम्मन अनदेखा करने का भी अब उन पे केस चलेगा, और इसके लिए भी ईडी जो है वह हाई कोर्ट पहुंची हुई है, और इसकी सुनवाई जो है वह 3 अप्रैल को होनी है। ये क्या हेमंत सोरेन जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वह जब इस तरह से अनदेखा करते हैं, जानबूझ करके जब अनदेखा किया गया है, तो इस पर भी क्यों ना केस चलाया जाए, और यह सब पर भी उनसे पूछताछ क्यों ना किया जाए। तो एक और आरोपों में जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं वह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कहें तो हेमंत सोरेन के ऊपर जितने आरोप लगे हुए हैं, वह आरोप जो हैं वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और हेमंत सोरेन जी की मुश्किलें जो हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, वह घटने का काम नहीं हो रहा। लेकिन यह सबके बीच में जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं किया जाता है, तब तक जितने आरोप लगाए जा रहे हैं या जितनी केस चलाई जा रही हैं, वह सब फालतू और बेकार हो जाएंगे।
जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं किया जाएगा और इन सब आरोपों पर सबूत नहीं पेश किया जाता है, तब तक यह सब आरोप, चाहे वो 36 लाख रुपए कैश की बात हो, BMW कार की बात हो, 6 लाख रुपए वाली मसाज चेयर मेड इन सिंगापुर वाली चेयर की बात हो, या बड़गाएँ वाली ज़मीन की बात हो, खनन पट्टा वाला मामला हो, या मनी लॉन्ड्रिंग वाली मामला हो, या ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला मामला हो, चाहे जितने भी आरोप अभी तक लगाए गए हैं और जिस बड़गाएँ ज़मीन के आरोप में और जिस बड़गाएँ वाले केस में उनको गिरफ्तार किया गया है, यह सब आरोपों में जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है, जब तक सबूत नहीं पेश किया जाता है, तब तक यह सब आरोप जो है वह निराधार साबित हो जाएंगे और कोर्ट में यह सब आरोप जो है वह कहीं भी नहीं टिकेगा। तो ईडी जो चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं की है, तो आज चार्जशीट दाखिल करने में इतनी देरी क्यों कर रही है? जैसा खबरों में चल रहा है, उस खबरों के अनुसार तो यही बताया जा रहा है कि इस माह के अंत तक, यानी मार्च के अंत तक, ईडी जो है वह चार्जशीट दाखिल करने की प्लानिंग में है और प्लानिंग अपनी तैयारी कर रही है। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उनकी गिरफ्तारी 31 जनवरी को होती है, यानी पूरा फरवरी और मार्च, यानी 2 महीने के बाद एक तरह से देखें तो पूरा 2 महीना का समय जो है वह ईडी ले रही है और समय लग रहा है, तब जाके ईडी जो है एक चार्जशीट दाखिल करेगी और चार्जशीट दायर करेगी। लेकिन जिस तरह से झारखंड को लूटने का, बटोरने का, घसोटने का जो कार्य किया गया है और जितने संगीन आरोप लगे हुए हैं, इन सब आरोपों के बीच आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की घटना वाकई में राज्य के लिए और राज्यवासियों के लिए और किसी सरकार के लिए यह सब घटना एक सामान्य हो सकती है? यह एक सामान्य बात हो सकता है? या जो आरोप लगे हुए हैं यह सब क्या सामान्य आरोप हैं, या इसे एक सामान्य तरीके से लिया जाना चाहिए? क्योंकि जब राजनीति में बड़े बड़े पद पे होते हैं तो उस तरह से बड़े बड़े षड्यंत्र भी रचे जाते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं तो दोनों तरफ से, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ तो लोग उतने ही काबिलियत और उतने ही बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं और दोनों तरफ के लोगों के पास साधन संसाधन उतनी ही होती है। तो फिर इसे हम षड्यंत्र कैसे माने? और यह अगर षड्यंत्र है तो वह राज्य सरकार है, वह षड्यंत्र को क्यों नहीं पर्दाफाश कर पा रही है और यह सब षड्यंत्रों का वह जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बाकी जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जिस तरह से जो कार्रवाई है वह और जो मुश्किलें हैं वह दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, मुश्किलें जो है वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ईडी पर भी अब एक सवाल और निशान, एक सवालिया निशान लग रहा है कि आखिर ईडी जो है वह चार्जशीट दाखिल कब करेगी और ईडी चार्जशीट दाखिल करने में इतना समय क्यों लगा रही है और इतना समय क्यों ले रही है? क्या ईडी के पास सबूतों का अभाव है या सबूतों के अभाव में वह चार्जशीट जो है वह दाखिल नहीं कर पा रही है और अभी वह सबूतों को और जुटाने में उन्हें समय लग रहा है? अभी तक जो सबूत मिल पाए हैं, जो सबूत वह इकट्ठा कर पाए हैं, वह पर्याप्त नहीं है। तो वह चाहते हैं कि न पर्याप्त सबूत हो तब वह चार्जशीट दाखिल करें, लेकिन एक समय सीमा के अंदर ही चार्जशीट भी दाखिल करना होता है और उस समय सीमा के अंदर अब देखा जाए कि ईडी जो है वह चार्जशीट दाखिल कर पाती है या नहीं कर पाती है। या जिस तरह से न सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं, 36 लाख रुपए कैश, BMW कार, 6 लाख के मसाज चेयर, यह सब मीडिया की सुर्खियों तक ही बनी रह जाएगी और मीडिया तक ही सिमट करके रह जाएगी। जब तक यह चार्जशीट दाखिल नहीं किया जाता है तब तक तो यह सब इसी तरह से सुर्खियां बनती रहेगी और यह सब सुर्खियों बन करके ही रहेगी। बाकी आप सब लोग ऐसे राजनीति पर और ऐसे घटनाओं पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार होता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।